अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक फ़याज़ निज़ामी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। PLD 2005 SC 311 पैरा नंबर 12। PLD 2005 SC 311 पैरा नंबर 12 और इसको फॉलो किया PLD 2013 ने, सिंध ने। PLD 2013 सिंध 320 DB और होल्ड ये किया गया कि अदालत उज़्मा के फैसलों के बाउंड होंगे। नो क्वेश्चन इज हियर कि बाउंड पाबंद होने का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कुदरत के फैसले हैं, ये अल्लाह के फैसले हैं। ये मेरी स्टेट, ये मेरी मां जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनाया गया, और इसमें जो जजमेंट जिसका मैंने जिक्र किया, इस जजमेंट में होल्ड किया कि जी अदालत उज़्मा के फैसले बाइंडिंग होंगे ऑन लोअर कोर्ट्स। अब लोअर कोर्ट्स से क्या मुराद? अदालत उज़्मा के बाद अदालत आलिया, जिसको हम हाई कोर्ट बोलते, और फिर नीचे आ जाए एडिशनल सेशन जजेस। अच्छा, ये सेशन जजेस का नाम इसलिए नहीं लिया चूंकि सेशन जजेस जो है वो सिविल के केसेस नहीं सुनते, माजरत से सुनते होंगे, बहुत कम सुनते। एडिशनल सेशन जजेस एज वेल एज द सिविल जजेस, and the civil judges are very important aspect of the judiciary. Now question is here, another question is here कि अदालत उज़्मा ने होल्ड फरमाया ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 की बात करूंगा। ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 क्या होल्ड किया? होल्ड देयर दैट अगर हम दावा दायर किया, दावा दायर करने के बाद हमने दावा विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट वापस ले लिया। अच्छा, ये नाजरीन मेरी आपसे सबमिशन होगी कि आप लिटिगेशन में जाते हैं तो एक बात का ख्याल किया करें, या तो आप दावा दायर न किया करें, और अगर आपने दावा दायर करना है ना तो फिर उसको विड्रॉ नहीं करना। विड्रॉ करना है तो कंडीशनल करना है, अनकंडीशनल नहीं करना, वरना ऑर्डर 23 जो है ये हमें आ घेरेगा। अच्छा, अब एक सबमिशन, इसमें एक दीगर जजमेंट की सूरत में अदालत उज़्मा की ही जजमेंट है, 1983 की है। अदालत उज़्मा 1983 की जजमेंट है। पेज भी बताता हूं आपको, अगली वीडियो में बताऊंगा। मैंने रात इसको 3 घंटे पढ़ा। अब ये जो जजमेंट है ना, इस जजमेंट में भी ऑर्डर 23 रूल 1-2 का जिक्र किया गया, और इस जजमेंट में ये होल्ड किया गया कि जी आपने दावा दायर किया, आफ्टर दैट मतलब आपने कोई इंजंक्शन का दावा दायर किया, जैसा कि अक्सर हम दावे दायर इंजंक्शन के करते हैं, तो उसके बाद दावा दायर हो गया सेक्शन 12 के तहत तकमील मुआहदा का। अब पिछला भी ज़ेर समात, उसके बाद अगला दायर हो गया। तो पार्टी ने क्या किया?
पार्टी ने पहले वाला दावा अनकंडीशनल विड्रॉ कर लिया। अब यहां एक क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ, जिसको डिस्क्राइब किया, मैंने गुजारिश किया कि अदालत उज़्मा 1983 में एक जजमेंट, उसमें इसको डिसाइड किया गया। इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को एक ही जजमेंट है, ऑर्डर 23 रूल 1-2 पे एक ही जजमेंट है जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा हूं, वरना कोई इजाजत नहीं है। नहीं आपने, अच्छा ये क्वेश्चन ऑफ लॉ चूंकि इसलिए अहम था कि कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हुई, दावा दायर हो गया इंजंक्शन शूट का। इंजंक्शन शूट का दावा दायर होने के बाद उसी फरीक ने सेक्शन 12 का दावा दायर कर दिया, लेकिन उसको विड्रॉ नहीं किया, वापस नहीं लिया। उस पर कोई ऐसी कंडीशन, उसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट फॉर इंस्टीट्यूटिंग सेकंड ट्रूथ, दोनों आ गए ना। अब इस बात पे जोर दिया गया, को से मुराद अदालत उज़्मा ने इसका फैसला दिया। उन्होंने कहा देखिए भाई, बात यह है कि जब आपको whenever cause of action accrued to a party, तो then file a suit, उसी वक्त ही करते हैं जी, बिल्कुल उसी वक्त कर। अच्छा, अब उन्होंने कहा, अदालत उज़्मा ये होल्ड किया गया कि चूंकि दावा दायर हुआ, दावा दायर होने के बाद दावा विड्रॉ हो गया, पहले वाला दावा, चूंकि कॉज ऑफ एक्शन ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन सेकेंड सूट वाज फाइल्ड। नो इट्स मीन कि पहले जो कॉज ऑफ एक्शन आपके पास आई, आपने दावा दायर कर दिया, और सेकंड कॉज ऑफ एक्शन के तहत आपने सेकंड दावा दायर कर दिया। अब चूंकि सेकंड दावा आपने दायर कर दिया और सेकंड कॉज ऑफ एक्शन के तहत दायर किया, तो वो स्टैंड बाय करेगा। रिजेक्शन की इसमें इश्यू था कि इस दावे को खारिज कीजिए भाई, ये ऑर्डर 23 रूल 1-2 की हिट में आ रहा। अब एक प्रपोजिशन ऑफ लॉ मेरे पास भी है, मेरे पास मुकदमा जो है वो पेंडिंग है, और इस मुकदमे के हालात कुछ इस तरह से हैं, हालात मुख्तसरन होंगे भाई, कोई लंबे चौड़े नहीं करता आप लोगों से डिस्कस। हालात कुछ इस तरह है कि दावा दायर हुआ, दावा विड्रॉ हो गया, वहां क्या हो गया, उसमें स्टेटमेंट आ गया फॉर दी परमिशन की सूरत, परमिशन दीजिए दूसरा दावा दायर करना, दूसरा दावा दायर हो गया, दूसरा दावा अभी जेर समाअत था, तीसरा दावा दायर हो गया। अब पार्टी ने क्या किया कि उन्होंने तीसरा दावा विड्रॉ कर लिया। अब मेरा यहां क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि भाई आपने तीसरा दावा दायर किया, इस सूरत में चूंकि एक्यूर्ड हो गई नई कॉज ऑफ एक्शन, इट्स मीन कि सबका कॉज ऑफ एक्शन पे आप रिलाई नहीं कर रहे। अगर आप सबका कॉज ऑफ एक्शन पे रिलाई नहीं कर रहे, आपने उसके बाद एक दावा दायर कर दिया फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन को माइंड में रखते हुए, और उसमें आपने कहा कि फिर मुझे ये बताइए फिर हम कहां खड़े, तो इसमें ऑनरेबल डीबी मुल्तान के पास इसी लॉ पॉइंट पे जो है आज आर्गू है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा अपने चीफ को, मलिक फयाज निजामी एडवोकेट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।